राधे राधे फ्रेंड्स, कार्तिक महात्म का 9वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आप जरूर सुनिए और पुण्य के भागी बनिए। जलंधर का जन्म। पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अपने कार्तिक के व्रत में तुलसी की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन कहा है, इसलिए मैं तुलसी के महात्म को पूछना चाहता हूँ। वह भगवान को इतनी प्यारी कैसे हुई? हे नारद, वह कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, वे सब कथा बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, प्राचीन काल में इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहां जाकर इंद्र ने विशालकाय भयंकर स्वरूप एक आंख वाला पुरुष देखा। इंद्र ने पूछा, तू कौन है और शिव जी कहाँ गए? ऐसे बार बार पूछने पर भी उसने उत्तर न दिया। तब इंद्र ने अत्यंत क्रोधित होकर उसको बड़े बल से वज्र से मारा, जिसके प्रहार से उसके कंठ में नीलता आ गई और वह जलकर भस्म हो गया। तब भगवान रुद्र ने अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। यह दशा देखकर बृहस्पति जी बोले, हे देवादिदेव, हे नियंत्रक, हे कृपाधर, आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, जब भगवान शिव की ऐसी स्तुति बृहस्पति जी ने करी, तब शिव जी त्रिलोकी को जलाने वाली नेत्राग्नि को रोक कर बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपकी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ, इसीलिए जो इच्छा हो वो वर मांग लो और इंद्र को जीवन दान देने से तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति जी बोले, हे देवेश शिव, जो आप प्रसन्न हो तो शरणागत इंद्र की रक्षा करो और अपने नेत्र की अग्नि को शांत करो। रुद्र बोले, यह अग्नि मस्तिष्क के नेत्र में कैसे घुस सकती है? मैं इसको दूर फेंकूं तो इंद्र को कष्ट नहीं देगी। नारद जी बोले, शिव जी ने ऐसे कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम पर जा गिरी। वह अग्नि वहां बाल रूप धर कर रोने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी। उसके शब्द से स्वर्गलोक के सत्यलोक तक सब बहरे हो गए। और ब्रह्मा जी ने वहां जाकर देखा कि समुद्र की गोदी में अग्नि बाल रूप में बैठी हुई। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, यह अद्भुत बालक कौन है? ब्रह्मा जी का वचन सुन समुद्र ने हाथ जोड़े और प्रणाम कर वह बालक ब्रह्मा जी के गोद में दे दिया और कहा, हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम पर यह मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है। ये जग के स्वामी, इसके जात कर्मादि संस्कार करिए। नारद जी बोले, इसी बीच उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसको बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा जी ने नेत्र से आंसू बहने लगे और बड़ी कठिनता से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा सागर से बोले कि इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इसका नाम जालंधर होगा। यह तरुणावस्था होने पर संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता होगा और इसको रुद्र ही मार सकेगा। नारद जी बोले, ऐसे कह शुक्राचार्य को बुलवाएं। जलंधर की राजगद्दी पर बैठाकर फिर समुद्र से आज्ञा मांगकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्धान हो गए। फिर सागर अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। सब असुरों सहित काल नेमी ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। तब जलंधर प्रेम करने वाली और आज्ञा में चलने वाली उस स्त्री को लेकर शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी पर राज करने लगा। इति कार्तिक महात्म 9वां अध्याय। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। अब 10वां अध्याय सुनिए दोस्तों। जलंधर का क्रोधित हो देवताओं पर चढ़ाई करना। देवर्षि नारद जी बोले, देवताओं को जीतकर जो राक्षस पाताल में जा बसे थे, वे भी जलंधर का आश्रय पाकर भूमंडल में रहने लगे। एक बार उस जलंधर ने राहु का सिर कटा हुआ देखकर उसका कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब शुक्राचार्य ने कहा कि किस तरह से समुद्र मंथन करके 14 रत्न देवताओं ने हरण किए और दैत्यों की हार का वर्णन किया। तो अपने पिता सागर के मंथन की बात सुन क्रोध से लाल लाल आंख करके उसने धस्मन नाम के दूत को स्वर्ग में भेजा। सुधर्मा सभा में प्रवेश कर खर्व मौली वाक्य को इंद्र से कहता हुआ धस्मन बोला, सागर के पुत्र जलंधर ने अपना दूत बनाकर मुझे भेजा है। उसने जो कहा वह सुनिए। तुमने मेरे पिता समुद्र को क्यों मारा और वहां से जिन रत्नों को जो तुम ले आए हो उन्हें दे दो। इस प्रकार दूत का वचन सुन विस्मित होकर भय और रोष से इंद्र
धसमर से कहा, हे दूत, हमने जो सागर का मंथन किया था सो सुनो। पहले मेरे से डरे हुए पर्वत सागर ने अपने कुक्षी में छिपा लिए थे और बहुत से और भी दैत्यों की रक्षा की थी। इससे मैंने भी उनके रत्न हर लिए। पहले सागर का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से वैर रखता था। वह भी समुद्र के भीतर छिप गया। उसको मेरे छोटे छोटे भाई ने निहित किया। अब तुम जाओ और समुद्र मंथने का समाचार जलंधर से कहो। नारद जी बोले, जब वह दूत इंद्र से विदा हो पृथ्वी पर आया और इंद्र को वृतांत जलंधर ने कहा, यह सुनकर दैत्य क्रोध से कांपने लगा। देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं और पाताल से करोड़ों दैत्य शुंभ निशुंभ आदि देवताओं और सेनाओं को लेकर आने लगे। उस दैत्य ने स्वर्ग में आकर नंदनवन पर अधिकार कर लिया। तब तो देवता भी अपने अस्त्र शस्त्र सहित अमरावती से बाहर निकले। देवता और दानव में घोर युद्ध होने लगा। मूसल, परीद, वान, गदा, बर्छी, फरसा आदि शास्त्रों से एक दूसरे को मारने लगे। दोनों तरफ से हाथी, घोड़ा सवार आदि के मरने से वहाँ रुधिर की धारा बहने लगी। युद्ध में जितने दैत्य मारे गए उन सबको शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी वर्षा कर जीवित कर दिया। इधर बृहस्पति जी ने भी सब देवताओं को जीवित कर दिया। देवताओं को पुनर्जीवित देखकर जलंधर शुक्राचार्य से कहने लगा कि हमारे मारे हुए देवता फिर कैसे जीव की यह मृत संजीवनी विद्या तो और किसी जगह सुनी नहीं है। तब शुक्राचार्य बोले, बृहस्पति ने द्रोणाचल से दिव्य औषधियां मंगाकर इन देवताओं को जिला दिया है, इसीलिए तुम द्रोणाचल ही हर लाओ। नारद जी बोले, दैत्येंद्र ने यह सुनकर द्रोणागिरी को लाकर समुद्र में फेंक दिया और संग्राम में देवताओं को मरे हुए देख बृहस्पति जी द्रोणाचल के पास गए और वहां द्रोणाचल नहीं देखा। द्रोणाचल को दैत्य ने हर ले गए और यह बात जान बृहस्पति जी भय से व्याकुल हो गए और बोले, भागो, यह महादैत्य जीतने से नहीं आवेगा। यह रुद्र के अंश से है। इंद्र ने जो कुछ भी किया है वही याद करो। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर दैत्यों से द्वारा खेदित हो देवता 10 दिशाओं में भाग गए और सागर के मंथन से पुत्र जलंधर ने जो भी देवताओं को भागते हुए देखा, शंख भेदी शब्द करते हुए अमरावती में प्रवेश किया। उसके वहां से जाने पर इंद्रादिक देवता उससे पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की कंदराओं में रहने लगे। ऐसे देवताओं को जीतकर वह वहां राज करने लगा। फिर जलंधर शुभांधिक से बड़े बड़े दैत्यों को देवताओं के स्थान पर अलग अलग नियत करके आप सुमेरु पर्वत पर चला गया। इति कार्तिक माहत्म्यम 10वां अध्याय।